उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती पिछले 5 वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब जो है ये भर्ती आपकी होने वाली है और इसमें आवेदन की प्रोसेस कब से शुरू होगी, साथ ही साथ इस भर्ती के जो अन्य पेज फंसे हुए हैं उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, जिसमें CCC की अनिवार्यता पर भी आपको जो है जानकारी दी जाएगी कि आयोग के हवाले से क्या खबर है और इसकी परीक्षा जो है कब हो सकती है। क्योंकि पहले आपके कैलेंडर तो यूपी SSSC के माध्यम से जारी किया गया था, उसमें नवंबर में परीक्षा थी, लेकिन अभी तक जब फॉर्म ही नहीं निकले हैं तो नवंबर में परीक्षा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसके लिए आवेदन कब होंगे और कितने परसेंटाइल वाले किस कैटेगरी में किस तरीके से महिला या पुरुष कैंडिडेट्स हैं तो कैसे आवेदन करने के योग्य हैं और कितने इसमें क्या परसेंटाइल का महत्व आयोग के द्वारा रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि आवेदन की प्रक्रिया जो है, जैसा कि आयोग के हवाले से खबर है कि CCC को लेकर के लेखपाल का जो विवाद है वो बना हुआ है। लेखपाल भर्ती जो है इस तरीके से यहाँ पर यदि यूपी SSSC की कंडीशन की मानी जाए तो यूपी SSSC के अकॉर्डिंग इसमें CCC जो है जरूरी है, लेकिन जो आपकी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो CCC है ये आपकी ज़रूरी नहीं है। तो CCC आपकी ज़रूरी नहीं है, जिसको लेकर के जो है यहाँ पर चर्चा हुई थी यूपी SSSC के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि आयोग के हवाले से कि आपकी जो CCC का डिप्लोमा है वो आयोग के अनुसार इस भर्ती में मान्य किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से इस भर्ती के लिए या किसी अन्य स्टेट में इस तरीके के पद के लिए CCC का होने का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिसको लेकर के छात्र जो है फिर बाद में जब इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो कोर्ट में जा सकते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट और CCC यूपी SSSC के मध्य एक समझौता होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये जानकारी आपको प्रस्तुत की जाएगी कि CCC इस भर्ती में अनिवार्य होगा या नहीं होगा, तब जाकर के ये भर्ती के लिए फॉर्म निकलेगा। उससे पहले जो फॉर्म आएगा वो आएगा आपका स्वास्थ्य विभाग की जो भर्तियां हैं उसके लिए ये फॉर्म आएगा, जैसे कि यूपी SSSC के माध्यम से जानकारी है। और ये जो फॉर्म आएंगे ये आएंगे नवंबर 2021 में। उसके बाद में आपका जो है लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो लेखपाल भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो आपका यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना यही बन रही है कि दिसंबर 2021 में आपका आ जाए। तो आवेदन की जो प्रोसेस है वो आपकी कहाँ तक शुरू होगी, ये होगी आपकी दिसंबर 2021 में। ये मान करके चलिएगा कि इससे पहले आपकी यानी कि नवंबर में इसकी प्रोसेस जो है बिल्कुल नहीं होगी, ये बात स्पष्ट है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आता है कि चलो आपका जो ये परीक्षा है वो कब होगी, या फिर इसके लिए हमें तैयारी तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो निश्चित है कि भर्ती आएगी और इसी बार के पैट पर आधारित कैंडिडेट्स को जो है लिया जाएगा। तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन प्रतिभाग कर सकते हैं और क्या हमें कितने अंकों पर अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो CCC के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि अभी जो है आयोग भी पूर्णतः आश्वस्त नहीं है कि CCC आपकी इसमें अनिवार्य होगा या नहीं होगा। तो CCC को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो एक बड़ा विवाद है, जिसको लेकर के यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा परीक्षा के बारे में। यदि दिसंबर में इसके जो है फॉर्म शुरू हो जाते हैं तो 1 महीना आपका जो है फॉर्म भरने में लग जाता है। उसके बाद 1 महीने के बाद जो है आगे की प्रोसेस के लिए दिया जाएगा। और जब स्वास्थ्य कर्मी का फॉर्म आपका नवंबर में भरा जाएगा तो उसके लिए भी परीक्षा इससे पहले होनी चाहिए, जहाँ तक कि नियम के अनुसार जब जिसका फॉर्म पहले भरा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब इसकी जो परीक्षा है उसी बीच में आपके आ जाते हैं इलेक्शंस यानी कि चुनाव। तो परीक्षा जहाँ तक की संभावना है मार्च में ये आपके इलेक्शंस वगैरह समाप्त हो जाएंगे। तो परीक्षा आपकी जो है संभावना यही है कि अप्रैल 2022 में आपकी परीक्षा हो जाए, और ये अप्रैल या फिर ये आपकी मई तक भी जा सकती है। तो अप्रैल इसको आप मान करके चलिएगा, अप्रैल के हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी करेंगे। अब तैयारी कौन करेंगे, कितने परसेंटाइल पर करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको जो है यहाँ पर एक कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। और उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें जो है मौका उन लोगों को मिलेगा जो आयोग नियम के अनुसार तय करेगा कि कम से कम
कम से कम एक परसेंटाइल पर आपको जो है रखा जाएगा कि कम से कम ये मान करके चलिएगा, क्योंकि ये जो है फिक्स नहीं किया है आयोग ने कि आपकी जो है 60% से कम वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब 60% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो इस भर्ती के लिए योग्य हैं, जो क्वालिफिकेशन आपकी पूरी करते हैं लेखपाल के लिए। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होती है लेखपाल के लिए? इसमें क्या होता है, 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट। एज की इसमें क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपकी जो एज है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। तीसरी कंडीशंस ये है कि यदि CCC रखा जाता है तो CCC भी आपके पास होना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स इस तरीके से जो मानक तय करेगा आयोग के 60% से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ये योग्यता है। अब जब आवेदन आएंगे तो आवेदन कितने होंगे, तो ये संभावना रहती है, क्योंकि यदि ये मान करके चलिएगा कि 6 लाख स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो 60% से ऊपर हैं, या 7 लाख हैं या 8 लाख हैं, जो भी कुछ होंगे, तो इनमें से लगभग 40% के ही आवेदन होते हैं। तो इस तरीके से आयोग ये चाहता है कि कम से कम जो आपकी वैकेंसीज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन होंगे, तभी जो है आयोग को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको जो है फीस लेनी होती है छात्रों से और उसी से जो है वो आयोग का जो खर्चा पानी है वो चलता है और सरकार को भी कुछ ना कुछ देना होता है। तो यहाँ से परसेंटाइल पर सवाल ये नहीं उठा सकते हैं कि आपको जो है 95 परसेंटाइल वाले ही योग्य होंगे, 90 परसेंटाइल जिन लोगों की है वो योग्य होंगे, या जिनके 80+ नंबर हैं वो योग्य होंगे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। यदि आपके मार्क्स हैं, अच्छे हैं, आपने अच्छा पेपर दिया था, अपनी पूरी मेहनत की थी और आपका जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपना तरफ से करने का प्रयास किया है, आपका स्कोर 50 बन रहा है, 60 बन रहा है, यदि परसेंटाइल में आपका स्कोर जो है 60 से 70% से ऊपर है, तो आप जो है निश्चित ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ से यदि आप इसकी तैयारी शुरू नहीं करते हो तो देखिएगा परेशानी आपके लिए भविष्य में बन सकती है, क्योंकि आप पैट में ही पिछड़ चुके हो तो लेखपाल में भी आपको जो है ज़्यादा फाइट की ज़रूरत है। अब इसके लिए अब जो हैं कुछ पुस्तकें हैं चक्षु प्रकाशन की ओर से जो प्रकाशित की जा रही हैं। इसमें आपकी जो ये पुस्तकें हैं इसमें सेपरेट बुक्स भी है लेखपाल के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की, और एक कंबाइंड बुक्स भी है, प्रैक्टिस टेस्ट भी हैं। इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। यहाँ पर यदि आपकी परसेंटाइल में 60 से 70% के बीच भी है तो आप जो है इस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी आप वर्ग से संबंधित हो, मेल हो फीमेल हो। तो क्योंकि तैयारी यदि आप कर भी लेते हो तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका ज्ञान ही उसमें बढ़ेगा। और यदि किसी कारण से, हालांकि मेरे हिसाब से आपको मौका मिलना चाहिए, नहीं भी मौका मिलता है तो आप जो है भविष्य के लिए अपने ज्ञान को मजबूत रखते हैं और आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आप जो है योग्य हो। तो ये कहने का स्पष्ट ये है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी गई है। लेखपाल भर्ती आपकी जो है दिसंबर 2021 में आने की संभावना है। इससे पहले ये भर्ती नवंबर में आपकी नहीं आएगी और इसका जो एग्जाम्स है वो अप्रैल या मई में होने की संभावना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।